मेरे प्यारे सत्संग प्रेमियों, माताओं, बहनों, संतों का ज्ञान जीवों के कल्याण के लिए होता है, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए होता है। वैसे सभी व्यक्ति अपने अपने दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वे नौकरी पेशे में हो, खेती करते हो या व्यापार करते हो। सारे प्रयत्न का एकमात्र उद्देश्य होता है जीवन सुखमय हो। हम सभी सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, सुख दुख का नहीं, लेकिन दुख तो अयाचित ही जीवन में उपस्थित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। कर्म फल जमा होता रहता है और उसी जमा पूंजी में से सुख और दुखों का भोग करते हैं। हमने जो और जैसी खेती की, उसकी उपज हमारे घर में है। आज वही हम खा रहे हैं। अभी जो खेती कर रहे हैं, उसकी उपज बाद में घर आएगी, संचित होगी, उसे हम बाद में खाएंगे। अभी जो खा रहे हैं वह पहले का उपज है। ठीक उसी तरह इस समय हम लोग सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी दुख आ जाता है। यह दुख पहले के कर्म का भोग है। पहले के कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। आप कहेंगे कि मरने के बाद तो नहीं भोगना पड़ेगा। संत भजन कहते हैं कि शरीर छूटता है, जीव को फिर संसार में ही आना पड़ता है। संसार में जब तक रहेंगे, कर्म को भोग से बचकर नहीं रह सकेंगे। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा जीव पूर्वकृत कर्म के भोग से छूट नहीं पाता। इसी से कर्म क्षेत्र से हटना नहीं होता। यह संसार की कर्म क्षेत्र है। संसार में रहकर ही कर्म होते हैं और उन्हीं कर्मों के फल भी संसार में भोगने होते हैं। अतः जब तक हम शरीर और इंद्रियों के संग रहेंगे, कर्म क्षेत्र में रहना पड़ेगा और आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। यह कर्म मंडल है। इसमें कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। कोई चाहे कि हम कुछ ना करें, यह कैसे संभव है? जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ता है और कर्म बंधन का कारण बन जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पाप और पुण्य बंधन में डालने वाला है और उन्हें भोगना ही पड़ता है। हम पुण्य कर्मों से प्राप्त सुख का भोग तो करना चाहते हैं, लेकिन वरदान प्राप्त था कि जो कोई युद्ध के लिए तुम्हारे सम्मुख आ खड़ा होगा, तुम्हारा बल उससे दोगुना हो जाएगा। इसी वरदान के प्रभाव से कोई उसे मार नहीं सकता था। श्री राम इस बात को जानते थे। अगर वे उसके सम्मुख युद्ध के लिए जाते तो बाली की शक्ति राम की शक्ति से दोगुनी हो जाती। बाली का वध आवश्यक था, क्योंकि वह अधर्म था। उसने अपने छोटे भाई को राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी को अपने पास रख लिया था। इसलिए श्री राम ने छिपकर बाली का वध किया। इसलिए श्री राम से यह अधर्म हो गया। इसका फल उन्हें तब भोगना पड़ा जब वे श्री कृष्ण के रूप में पुनः संसार में आए। तब बाली ने एक व्याधा के रूप में जन्म पाया था और उसी के वाण से श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया। महाभारत युद्ध की कथा में यह प्रसंग भी है कि वाणों की वर्षा का कोई प्रभाव श्री कृष्ण पर नहीं होता था। वे अर्जुन के सारथी थे। तीक्ष्ण और तीव्र वेग वाले वाण उनको स्पर्श कर वैसे ही कूंद हो जाते थे जैसे संसार में
होने वाली अग्नि वर्षा अप्रभावी हो जाता है। किंतु श्री कृष्ण ने एक व्याधे के बाण से अपने प्राण कैसे त्याग दिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण रणभूमि में लौटे तो अर्जुन बोले, तुम पहले रथ से उतर जाओ। अर्जुन आदेश मानकर रथ से नीचे उतरे। फिर कृष्ण भी रथ को छोड़ नीचे उतरे और इससे पूर्व की रथ के घोड़े को बंधन मुक्त करते एक जोरदार धमाके के साथ रथ में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते अश्वों के साथ वह रथ भस्मीभूत हो गया। अचानक रथ के इस तरह जल जाने पर अर्जुन सहित सभी लोग आश्चर्य से अवाक रह गए और अर्जुन श्री कृष्ण से पूछे कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ, अपने आप यह आग कैसे लगी। श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, महाभारत के उस युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि महारथियों ने भीषण और अचूक शस्त्रों का प्रयोग किया था कि यह रथ तो कब का जलकर राख हो गया होता, किंतु यह बचा रहा क्योंकि इस पर मैं सवार था। आज युद्ध की समाप्ति पर मैंने अपना नियंत्रण और अधिकार दोनों रथ से हटा लिए, इसलिए आज यह जलकर भस्म हो गया। अर्जुन, अगर मैं तुम्हें पहले उतरने के लिए ना कहता तो तुम भी इस रथ के साथ जलकर समाप्त हो जाते। अर्जुन का रथ अब तक अनिष्ट से बचा रहा। उन्हीं कृष्ण को एक साधारण व्याधा ने बाण से कैसे मार डाला। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने कर्म मंडल में अवतार लिया था। कर्म मंडल में कर्म होता है और कर्मों का भोग भी भोगना ही पड़ता है। भगवान ने इस नियम को नहीं तोड़ा। बाली को छिपकर मारने का अधर्म रामावतार में उन्होंने किया था, जिसका फल उन्होंने स्वीकार किया। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पुण्य करेंगे तो पाप कट जाएगा, तो वे गलत सोचते हैं। दोनों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। पूर्व जन्मों में हमने कैसे कैसे कृत्य किए हैं, इसका हम ज्ञान नहीं है। जो लोग सोचते हैं ज्ञानी हैं, उनसे भी कर्म में चूक हो जाती है, लेकिन वे जानते हैं कि उनसे यह पाप कर्म हो गया है। वे भी सुकर्म करके पुण्य का संचय करते हैं, किंतु पाप कर्म का भोग तो उन्हें भी भोगना ही पड़ता है। संत लोग कहते हैं कि शरीर बदलेगा, तुम नहीं बदलोगे। तुम शरीर नहीं हो, शरीर छूटेगा, तुम तो फिर भी बचे रहोगे, क्योंकि यह स्थूल शरीर के अंदर जो और भी शरीर है, उनको अपने आप त्यागा नहीं जा सकता। उन शरीरों को त्यागने के लिए संत सद्गुरु की युक्ति और साधना चाहिए। जब तक युक्ति की जानकारी नहीं होगी, तब तक शरीर से पूरी तरह निकलना भी नहीं होगा। ध्यान बिंदु उपनिषद में ही, यदि पहाड़ के समान कोई योजन तक फैली हुई पाप राशि हो, तो वह ध्यान योग से समाप्त हो जाती है। इस योग के समान पापों का क्षय करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी से पापों का नाश हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कि पुण्य करने से पापों का नाश नहीं हो सका, ध्यान योग से ऐसा हो सकेगा? इसका कारण क्या है? संतों ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है। कर्म कांड में रहकर कर्म किया जा सकता है। जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा, और पाप कर्म और पुण्य कर्मों के फल अलग अलग भोगने पड़ेंगे। इसके लिए जीवन में ऐसा ही होता है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, हर्ष और शोक साथ साथ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए सूरदास जी को कहना पड़ा, जब तक संसार में रहोगे, देह धर कर रहोगे, तब तक दोनों कर्मों के फल अलग अलग भोगने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान के द्वारा इनसे छुटकारा मिला जा सकता है। ध्यान करने से पाप कर्म के फल
से आप बच जाओगे। इसका कारण जानने के लिए ध्यान को समझना पड़ेगा। ध्यान कहते हैं मन की शून्यगत अवस्था को। शरीर में भी कर्म का क्षेत्र अलग है, उसी में रहकर कर्म होता है। लेकिन जब हम अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठा लेंगे तब कर्म नहीं होगा। हम समाधिस्थ हो जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे। इस अवस्था में बोलना, चलना, घूमना, खाना पीना आदि कुछ नहीं होगा। यह ध्यान की अवस्था हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि स्थान भेद से अवस्था भेद होता है। अभी जागृता अवस्था में हम जिस ज्ञान में हैं वह ज्ञान, और स्वप्नावस्था में भी ज्ञान नहीं रह पाता। अर्थात जागृत दशा का ज्ञान अलग, स्वप्न दशा का ज्ञान अलग, और गहरी नींद की हालत में अलग। गहरी नींद में तो कोई ज्ञान रहता ही नहीं, मन अचेतना अवस्था में चल जाता है। इसी स्थूल शरीर में 3 तरह की अवस्थाओं का बोध हमें होता है। संत लोग कहते हैं कि एक ही स्थूल शरीर के अलग अलग स्थानों में जीव का वास अलग अलग स्थानों में होता है। हमारे शरीर के 2 भाग हैं, आँखों में नीचे पिंड और उसके ऊपर ब्रह्मांड। इन दोनों के सिंध स्थल पर ही जागृत अवस्था में जीव का वासा होता है। यह जीव जागृत अवस्था में हमने संसार का बोध कराता है, क्योंकि इसकी चेतनाधार पिंड में सर्वत्र फैली रहती है। जागृत में जीव दशम द्वार के 14 इंद्रियों के साथ रहता है। जब जीव यहाँ से उतरकर कंठ में आ जाता है तो बाहर की 10 इंद्रियों का संग छूट जाता है। मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि बाहरी इंद्रियों के घाटों से चेतन धारा का सिमटाव हो जाता है। स्वप्न अवस्था में जीव कंठ के 4 भीतरी इंद्रियों के साथ रहता है। सुषुप्ति में हृदय में जीव जब आता है तो उसके साथ एक ही चित्त के काम करते रहने से सांस चलती रहती है। अगर चित्त भी काम करना बंद कर दे तो लोग समझेंगे कि प्राण मर गया, लेकिन चित्त इंद्रियों का काम भी बंद होता है। जब साधक अपने आप को त्रिकुटी से ऊपर ले जाते हैं, जब आँख से अपने को ऊपर उठाते हैं, तब सांस बंद हो जाता है। हमारे गुरुदेव की वाणी है, प्राण का स्पंद बंद हो जाता है, यानी यह जो सांस चलती है बंद हो जाती है। जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, ध्यान करने के लिए अभी जो हम लोग बैठते हैं यह असल में ध्यान नहीं है। दरअसल अभी हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान तो असल में वह है जब मन शून्यगत हो जाता है। इस तरह से हमें सद्गुरुदेव बताए हैं। इसके बातों पे अगर हम लोग चलेंगे तो ज़रूर हम लोग इस शरीर से छूटेंगे और गुरुदेव के पास जाएंगे और सुख और दुख दोनों से छुटकारा हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।